महालक्ष्मी ग्राम बेलवन की कथा। वृंदावन से यमुना पार माठ की ओर जाने पर रास्ते में आता है बेलवन। पूर्व काल में यह बेल के वृक्षों का घना जंगल हुआ करता था। इसी कारण इस स्थान को बेलवन के नाम से जाना जाता है। बेलवन में ही महालक्ष्मी ग्राम जहाँ स्थित है लक्ष्मी का मंदिर। कहते हैं इस स्थान पर महालक्ष्मी आज भी गोपी भाव पाने के लिए तपस्या कर रही है। महालक्ष्मी मंदिर की प्रख्यात कथा के बारे में यहाँ के पुरोहित बताते हैं कि जिस समय ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उसी समय सभी देवगण विभिन्न रूप धर कर वृंदावन में आकर बस गए, जिससे देवलोक खाली खाली सा दिखने लगा। जिस समय महादेव भी महाराज के दर्शन करने के लिए वृंदावन भूमि के लिए चल दिए थे, तो माता महालक्ष्मी को शंका हुई कि आखिर सभी देवगण कहाँ और क्यों जा रहे हैं। अपनी शंका के निवारण के लिए माता महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रसन्न किया कि सभी देवगण देवलोक छोड़कर वृंदावन में क्यों जा रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने माता महालक्ष्मी को बताया कि वृंदावन में 8 साल का बालक महाराज कर रहा है, वही देखने सब देवगण वहां जा रहे हैं। माता महालक्ष्मी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि एक 8 साल का बालक महाराज का आयोजन कैसे कर सकता है। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए तथा महाराज देखने के लिए माता महालक्ष्मी भी बैकुंठ से वृंदावन के लिए चल दी। वृंदावन में जब राधा जी को इस बात की सूचना मिली तो राधा जी चिंतित हो उठी। उन्हें चिंतित देखकर श्री कृष्ण ने उनसे उनके चिंतित होने का कारण पूछा। राधा जी ने कहा, माधव, यदि महालक्ष्मी यहाँ आ गई और वे भी महाराज में शामिल हो गई तो उनमें भी गोपी भाव का उदय हो जाएगा, और यदि महालक्ष्मी में गोपी भाव का उदय हो गया तो संसार का सारा वैभव ही नष्ट हो जाएगा। सारा संसार ही बिना लक्ष्मी के वैभव विहीन होकर बैरागी बन जाएगा, और यदि ऐसा होगा तो यह संसार कैसे चलेगा। माधव, आप कैसे भी करके महालक्ष्मी को वृंदावन में आने से रोकिए। माता महालक्ष्मी जब बेलवन पहुंची तभी वहां श्री कृष्ण एक ग्वाल बालक के रूप लेकर आ गए। उन्होंने माता महालक्ष्मी से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं। महालक्ष्मी जी ने कहा, मैं उस 8 वर्ष के बालक को देखने जा रही हूँ जिसके लिए सभी देवगण वृंदावन में आए हैं और उसके आयोजित महारास में शामिल होने के लिए स्वयं महादेव भी वृंदावन आ गए हैं। मैं उस बालक के साथ महारस का आनंद लेना चाहती हूँ। ग्वाल रूपी श्री कृष्ण ने कहा, आप वृंदावन नहीं जा सकती हैं। इस बात से महालक्ष्मी क्रोधित होकर बालक से बोली, हे ग्वाल, तू शायद मुझे नहीं जानता है। मैं श्री हरि विष्णु की भार्या लक्ष्मी हूँ। मेरे वैभव से संपूर्ण संसार चलता है और तू मुझे जाने से रोक रहा है। तब ग्वाल रूपी श्री कृष्ण बोले, देवी, आप अपने इस घमंड को और क्रोध के साथ महारस में प्रवेश नहीं पा सकती हैं। महारस में प्रवेश पाने के लिए आपको इन सब का त्याग करने अपने अंदर गोपी भाव लाना होगा, तभी आप महारस में प्रवेश पा सकती हैं। महालक्ष्मी वहीं पर गोपी भाव की प्राप्ति के लिए तप करने बैठ गई। कुछ समय पश्चात ग्वाल रूपी श्री कृष्ण ने महालक्ष्मी जी से कहा, देवी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। महालक्ष्मी ने कहा, मेरे पास तो यहाँ भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। फिर महालक्ष्मी ने अपनी साड़ी से अग्नि उत्पन्न कर ग्वाल रूपी श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाकर दी। पुरोहित जी कहते हैं, आज भी महालक्ष्मी वहीं पर तप कर रही है। आज भी ग्वाल रूप में श्री कृष्ण उनके पास बैठे दिखते हैं तथा उन्हें खिचड़ी का भोग लगता है। पौष मास में हर गुरुवार के दिन यहाँ मेला लगता है और जगह जगह चूल्हा बनाकर खिचड़ी तैयार कर भोग लगाया जाता है तथा प्रसाद बांटा जाता है।
जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण 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 राधा राधा, श्री राधा।